तो बच्चों आज प्रश्नावली 9.1 का दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सरल तरीका से बताऊंगा। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है बच्चों कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आता है ना तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का वो कोण बनाता है। जब वो टूटता है तो कितना डिग्री का कोण बना लेता है? 30 डिग्री का, और जमीन के शिखर को छूने लगता है। ओके। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और वो छूता है तो कितना मीटर का होता है? 8 मीटर का। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड कीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझ पाए। जब तक ये क्वेश्चन नहीं समझिएगा ना तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पढ़ने से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ जाइएगा तो क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सरल तरीका से आप लोग को बताकर सिखाते हैं। तो शुरू से अंत तक बच्चों बने रहे ताकि यहाँ से कुछ सीख के जाए। अब देखिए बच्चों, क्या है, हमने एक पेड़ लिया। ये एक्सरसाइज पहले लिख लेते हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज हमारा 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा पेड़ है। ये हमारा क्या है बच्चों? पेड़ है। ये हमने एक पेड़ पारा और पेड़ ये पारा, ये पेड़ खड़ा है और ये बीचों बीच टूट जाता है। यहाँ से ये बीचों बीच टूट जाता है। यहाँ से बीचों बीच ये टूट जाता है और टूटकर इस जमीन पर गिर जाता है। ये जमीन पर क्या होता है? गिर जाता है। ये जमीन पर गिर जाता है। तो ये जमीन पर जब गिरता है ना, तो जमीन पर जब गिरता है तो इसके पाद बिंदु और यहाँ पर गिरा हुआ, जब ये गिरता है ना तो इस 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और ये पाद बिंदु से इसकी दूरी जो हो जाती है इसे बोलते हैं पाद बिंदु। तो इसकी दूरी जो है 8 मीटर हो जाती है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो देखो बच्चों, ये पूरा जो ये पेड़ जो है, ये तो हमारा पेड़ है, तो बीचों बीच जब टूटा तो जितना इसका दूरी होगा जितना इसका भी दूरी होगा। ये इसका है जितना इसका भी होगा, होगा ना? क्योंकि इसी को यही इतना ना टूटा है तो इसकी दूरी जितना होगा जितना इसका भी होगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो पहले बच्चों इसको हम नाम रख लेते हैं। ए, इसको बी, और इसे सी, और इसे डी नाम रख लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमें ये पेड़ की कुल ऊंचाई पहले हम निकाल लेते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई हम पहले निकाल लेते हैं। तो किस प्रकार निकालेंगे बच्चों? तो देखिए, प्रश्न से चलेंगे। क्या से चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि देखिए बीसी, ये हमारा देखिए बीसी जो है, बीसी बराबर क्या होगा? बीडी होगा, यानी बीडी, यानी बीडी हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों, पता है आपको? क्योंकि यही पेड़ के आधा जो कुल ऊंचाई था पेड़ की, तो आधा पर से टूटा तो इसकी ये जो होगा जितना ये भी होगा, क्योंकि यही इतना टूटा है ना, तो यही टूट कर जमीन पर गिरा है। तो जितना ई होगा उतना बराबर ई होगा, यानी बीसी बराबर हम सॉरी यहाँ बीडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अब क्या होगा बच्चों, अब देखिए, अब हम पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हम अगर मान लेते हैं एच, तो जब पेड़ की ऊंचाई जब हम एच माने तो एच क्या होगा? एच जो होगा बच्चों ए बी, यानी ए, ए बी, अब प्लस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस हमारा ये हो जाएगा बी सी हो जाएगा। क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई हमने मान लिया तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पेड़ है तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा अभी पेड़ की ऊंचाई निकल के फिलहाल ये है। ये हमारा पेड़ की ऊंचाई हो। अगर बच्चों इसको हम देखिए थोड़ा इस टाइप का इसका त्रिभुज बना है। देखिए इस टाइप का त्रिभुज बना है। ओके बच्चों, इस टाइप का थोड़ा त्रिभुज बना है। तो देखिए ये त्रिभुज इस टाइप का बना है, तो ये आधा को लिख लिए यहाँ इस प्रकार। देखिए ए, ये बी, और ये सी, अति सॉरी डी, ये क्या है? डी है। ये हमारा डी है। और ये गिरा जो पेड़वा है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, इसकी दूरी बनती है पाद बिंदु से 8 मीटर बनती है। ये हमारा 90 डिग्री का ये
कोण है, ये जो पेड़ है तो 90 डिग्री का है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये जो रेखा होता है ना भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कोण जो है इसके सामने वाली ये भुजा होती है, इसे बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ओके बच्चों, तो हम बात करेंगे त्रिभुज क्या पर? ए बी डी पर। त्रिभुज ए बी डी पर हम बात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी हम यहाँ पे इस प्रकार लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, तो ए बी डी में क्या होगा, हमें लंब पहले निकालते हैं। तो लंब निकालते हैं तो लंब हमने कितना यहाँ पर लिख लेते हैं, लंब आधार हमें दे रखा है। तो देखिए ये लंब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सी बच्चों? लंब। लंब लिखे, आधार जो है यहाँ पर आधार लिखें। तो अब बताइए कि लंब बटा आधार क्या होता है? तो देखिए बच्चों ये फार्मूला आपको बहुत काम करेगा, ये फार्मूला आपको बहुत काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लाला आम लाया, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको एक इस टाइप का मैथ बन जाएगा, क्योंकि इसी ट्रिक से आपको बनाना है। तो देखिए बच्चों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और नीचे सब चलते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी लिखे हैं, एल से लंब होता है, ए से आधार होता है, के से कर्ण होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दे रखा है क्या? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो है किसका बराबर होगा? तो लंब बटा आधार जो होगा टेन थीटा होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा होगा। यहाँ पे हम इस प्रकार लिख लिए, तो टेन थीटा हम लिख लिए। तो लंब तो हमें क्या है? ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, अब बटा आधार क्या है? तो आधार हमें पता है, ये आधार 8 है। देखिए बच्चों ये लंब है, एक कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अभी बताए हैं कि जस्ट समकोण त्रिभुज बनाइए, तो इसके कोण जब 90 डिग्री के बनाएगा, जस्ट सामने वाला जो भुजा है ना एक कर्ण है, ये 30 डिग्री के कोण जस्ट जस्ट सामने वाला ये भुजा लंब हो जाता है, तो नीचे आधार ही होगा ना, तो आधार हो गया। तो लंब निकालना है, तो लंब के क्या होगा? लंब यहाँ पर ए बी है, तो लंब लिखे हम ए बी, आधार ऑलरेडी 8 मीटर दिया है, तो 8 मीटर लिख लिए। अब बराबर, अब बताइए टेन, टेन क्या है? थीटा का मान यहाँ पर देखिए 30 डिग्री दे रखा है, यानी 30 डिग्री दे रखा है, दे रखा ना है। तो अब क्या करेंगे? ए बी बटा 8 बराबर टेन, 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो देखिए बच्चों टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। देखिए यहाँ पे 1/√3 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 1/√3 लिख लिए। इस प्रकार हमने लिख लिए। तो देखिए अगर ए बी में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 इंटू ए बी होगा ना। अब बराबर 8 में 1 से करेंगे तो 8 होगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर जो हो जाएगा क्या होगा? 8, ये गुना है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो यानी ए बी बराबर 8√3 आया। इसे हम फिलहाल अभी एक समीकरण मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? एक समीकरण मान लेते हैं। फिर उसी प्रकार बच्चों पुनः पुनः अब पुनः अब हमने लंब निकाल लिया, अब निकालेंगे कर्ण। अब कर्ण निकालेंगे तो देखिए लंब तो हमने निकाल लिया, लंब हमें आ गया कितना? ए बी आ गया कितना? 8/√3। तो अब कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण के फॉर्मूला जो बच्चों देखिए, अब पुनः बात करेंगे क्या? त्रिभुज, उसी पर ए बी डी, ए बी डी में। तो ए बी डी में बात करेंगे तो अभी कर्ण कर्ण को निकालना है ना, तो कर्ण लिखेंगे यहाँ पे कर्ण। आधार तो हमें दे रखा है, यानी आधार हमें यहाँ पे लिख लेते हैं आधार, क्योंकि देखो बच्चों जो चीज़ देले रहता है उसी चीज़ को निकाला जाता है। देखिए ये नहीं देले है तो ये निकालें, तो आधार देले है तो आधार को लिखें, ये नहीं देले हैं इसमें आधार देले है, यानी कर्ण और लंब नहीं देले तो आधार तो देले है, तो वो चीज़ को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो देखो कर्ण है और बटा आधार, क्योंकि आधार ऑलरेडी यहाँ 8 मीटर दे रहा है। तो देखो बच्चों कर्ण बटा आधार, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार बच्चों देखिए यहाँ पर कर्ण बटा आधार, तो देखिए के से कर्ण और बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार जो होता है बच्चों, तो ये हमारा होता है सेक थीटा का होता है। किसका होता है? सेक थीटा का होता है। तो सेक थीटा को हम लिख लेंगे, तो सेक थीटा यहाँ पर हम लिख लिए, यानी सेक थीटा लिख लिए ना। तो कर्ण, तो कर्ण क्या है? बिड्डी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कौन चीज? बिड्डी। अब बटा आधार कितना है? 8 है, अब बराबर सेक थीटा,
यानी सेक यहाँ पर लिख लिए, सेक थीटा, तो थीटा का तो मान दे रखा है ना बच्चों, थीटा का मान हमें 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ऑलरेडी 30 डिग्री दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ ऐसे, BD बटा 8 इक्वल टू सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो देखिए बच्चों, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है। 2/√, क्या होता है? 3 होता है। 2/√3 होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख लेंगे, 2/√3 लिख लिए। 2/√3 जब लिखे ना, अब देखो बच्चों, अब गुना इसको करेंगे। देखिए BD में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 इंटू BD हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा? 8 दूना का 16 हो जाएगा। हो गया ना? 8 दूना का 16 हुआ। अब क्या करेंगे? BD बराबर 16, अब बटा गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा √3। तो ये BD का मान हमें पता चल गया, BD का मान हमें पता चल गया। अब क्या कर देंगे बच्चों? अब हम पेड़ की ऊंचाई माना था। देखिए अब पेड़ की ऊंचाई हमने कितना माना था? तो पेड़ की ऊंचाई हमने यहाँ पर लाया है कितना? H बराबर AB प्लस BC लाया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमने यहाँ पे लिखा। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? H बराबर क्या है? AB प्लस BC, यही ना पेड़ की ऊंचाई है। देखिए H इक्वल टू क्या है? AB कितना आया? तो देखो बच्चों, AB हमें यहाँ पर कितना आया है? 8/√3 आया है। तो लिखेंगे 8/, क्या लिखे? 3 प्लस है प्लस, BC कितना आया है? तो BC 16/√3 आया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16/√3। अब देखो बच्चों, √3 और √3 के लसअप लेंगे तो क्या होगा? वही होगा। और जब वही संख्या है, नीचे दोनों वही है, तो ऊपर ज्यों का त्यों लिखा जाता है, 8 प्लस 16। अगर इसको जोड़ेंगे तो 16 8 कितना होता है? 24 होता है। 24 होता है ना? तो 24 बटा क्या लिखेंगे? √3। देखो बच्चों, ऊंचाई बाटा के रूप में कभी रूट में नहीं होता है, याद रखिएगा। 24/√3 है ना, तो √3 को ऐसे लिख लेंगे। देखिए 24/√3, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 24/√3, और √3 के 2 बार गुना ऐसे कर देंगे, इस प्रकार हमने कर दिया। तो जब कर रहे हैं तो 24 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 24√3 हो जाएगा। अब बटा √3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? केवल 3 बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट हट के 3 केवल लिखा जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा? ये 8 बार में हमें कट जाएगा ना। देखिए 3 3 8 24 कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा कितना? 8√3। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। यही आपका एज कितना निकल के आया हमें, यानी ऊंचाई हमें 8 मीटर, 8√3 मीटर निकल के आया। हम यही चीज़ तो ज्ञात करना था, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था, जो कि हमने इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर वे में सिखा दें। बशर्ते बच्चों आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। जब क्वेश्चन अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है और इसी विधि से आपको बनाना है। देखिए आप लोग को सामने बना के दिखा दिए। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ओके।